सो नाउ अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टार्ट करना है। जो हमने रिटायरमेंट के इलस्ट्रेशंस कंप्लीट किए थे, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। सेकंड तक तो फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यूज है, सेकंड में वन लाइनर क्वेश्चन है और थर्ड का फर्स्ट है एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। मतलब 3 पार्टनर्स है। थर्ड का फर्स्ट 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। इन तीनों में से 5:3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, तो 5, 3 एंड 2। 5/10, 3/10 एंड 2/10। जेड रिटायर, अगर जेड रिटायर हो रहा है तो फर्स्ट उसने बोला क्या है, यहाँ ऊपर दिया एनपीएसआर निकालो और गेनिंग रेशियो सारे क्वेश्चन में निकालना है। देखो जब जेड रिटायर हो रहा है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब क्या, इनका जो न्यू रेशियो होगा वो भी कितना हो जाएगा 5:3, और जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी कितना हो जाएगा 5:3। ठीक है, इनको 5:3 कौन सा, ये पार्ट मिलेगा, और 5:3 इनका ये वाला रेशियो। उसके बाद नंबर 2, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। तो 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, तीनों का रेशियो दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये ओल्ड रेशियो है। अभी उसने क्या बोला, इसमें भी एनपीएसआर और जीआर निकालना है। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3/3 से, इसको 2/2 से, तो कितना हो जाएगा 3/6, 2/6 एंड 1/6। रेशियो क्या बन गया है 3:1। ये ओल्ड रेशियो है। अब वो बोल रहा है इफ ए रिटायर, अगर ए रिटायर, फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा 2:1, दोनों एनपीएसआर और जीआर। उसके बाद अगर बी रिटायर हो गया तो ए और सी के बीच में कौन सा रेशियो हो जाएगा 3:1, और अगर सी रिटायर होकर चला गया तो ए और बी के बीच में कौन सा हो जाएगा 3:2, एनपीएसआर और जीआर दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर द पार्टनर्स। 3 पार्टनर है पी क्यू एंड आर। रेशियो दिया है कितना 40, 20 और 40, मतलब 4/10, 2/10 और 4/10। ठीक है, 4/10 नहीं होगा, हाँ 4/10 ही होगा ना, 4 4 8 2 10। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला क्यू रिटायर्स। क्यू रिटायर्स हो रहा है, पार्टनर क्यू रिटायर हो रहा है। P is acquiring 320 and R is acquiring 120 from Q share। मतलब इनका गेनिंग रेशियो कितना है, इसका है 3/20 और R का हो जाएगा 1/20। तो इसका मतलब इनका NPSR कितना आ गया, तो न्यू रेशियो आ गया। न्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड है 4/10 प्लस 3/20, और इधर 4/10 प्लस 1/20। तो ये कितना हो जाएगा 20, 10 2 4 8 प्लस 3, इधर 20, 10 2 4 8 प्लस 1, तो ये हो गया 11/20 एंड 9/20। मतलब आंसर कितना आएगा 11:9। ये क्या आ गया इनका एनपीएसआर न्यू रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4 क्या, एम एन ओ आर द पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर्स है एम एंड एन ओ इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3:1, 3 2 5 1 6, 2/6, 3/6। एम रिटायर्स, एम पार्टनर रिटायर हो रहा है। एन एक्वायरिंग, मतलब एन एक्वायरिंग 110 फ्रॉम एम्स शेयर। मतलब इनका गेन कितना हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो एन को गेन हो रहा है 110 फ्रॉम एम्स शेयर एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय ओ। जितना भी बैलेंस बचेगा, तो एक चीज देखना है ओ में कितना आएगा, 3/6 में से 1/10 अगर माइनस कर देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, ओ के लिए शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 6 60, 10 30 माइनस 6, तो ये हो गया 24/60। और इधर 1/10 था, 1/10 को भी 60 बनाना है, तो 6 6 कितना 6/60। तो ये रेशियो क्या बन के आएगा 6:24, यानी 3 2 एंड 3 8, तो 2:2। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 1:4। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यू पीएसआर। तो न्यू कितना निकल के आएगा, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना था, देखो एम तो रिटायर हो रहा, एन वाले में 2/6 प्लस इनका कितना था 6/60, और इधर कितना 1/6 प्लस 24/60। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 60, 6 10 20 प्लस 1 6, इधर 60, 6 10 1 10 प्लस 1 24। तो इसका आंसर कितना आएगा 26:34। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 13, 2 से 17, मतलब इनका एनपीएसआर कितना आएगा 13:17। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. CBD आर द पार्टनर्स. तो 3 पार्टनर है C, B एंड D. इनका ओल्ड रेशियो 4:5:3. 4 5 3 4 5 9 और 3 12. 4/12, 5/12, 3/12. D रिटायर्स मतलब क्या, D रिटायर होके जा रहा है. एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय C. उसका शेयर किसने लिया, C ने लिया. एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय C एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:1. ये जो शेयर है ये 2:1 के रेशियो में C और B दोनों ने लिया. मतलब ये तो हो गया गेनिंग रेशियो 2:1. अब हम क्या निकालेंगे, जैसे देखो निकालोगे तो 312 का 2/3 पार्ट इसको मिला और उसी 312 का 1/3 पार्ट इसको मिला. तो 3 2 6/36 और इधर 3/36. मतलब रेशियो तो वही 2:1 आएगा. अब उसके बाद न्यू शेयर कितना, तो न्यू में कैसा होगा, ओल्ड प्लस गेन. ओल्ड कितना है 4/12 प्लस 6/36 और इधर 5/12 प्लस 3/36. तो ये कितना हो जाएगा 36. 12 3 जा और 3 4 जा 12 प्लस 36 36 1 1 6 जा, इधर 36 3 5 जा 15 प्लस 1 3 जा 3. तो ये हो गया 18/36 और इधर वाला हो गया 18/36 सेम. तो इनका रेशियो क्या निकल के आ गया 1:1. मतलब इनका न्यू PSR कितना होगा 1:1 और GR कितना हो गया 2:1. वो तो दिया ही था. फिर उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर. AMC आर द पार्टनर्स. A, M एंड C ये तीनों पार्टनर्स हैं. तीनों का रेशियो दिया है. तो ओल्ड PSR दिया है 4:5:3. 4 5 9 और 3 12. 4/12 नहीं 3/2 दिया है. 1 मिनट कितना, हाँ ये 3/2 3/2. 5 2 7 3 10. 2/10 5/10 3/10. M रिटायर हो रहा है. एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय C ओनली. मतलब इसका पूरा शेयर C ने ले लिया. तो गेनिंग रेशियो क्या, केवल गेन हो गया किसको, C को 5/10 का. और उसके साथ न्यू रेशियो कितना आएगा, ओल्ड प्लस गेन. ओल्ड कितना, इसका तो 3/10 का, इसका डैश, इसका 2/10 प्लस 5/10 मतलब 5 और 2 7 7/10. तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा 3:7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. PQRS आर पार्टनर्स. तो PQR एंड S 4 पार्टनर है. उनका शेयर दिया है, मतलब ओल्ड शेयर दिया है 4 3 2 1. 4 3 7 2 9 1 10. 1/10 2/10 3/10 4/10. Q रिटायर्स मतलब रिटायर कौन हो रहा है, Q. एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गेन्ड इक्वली बाय R एंड S. मतलब क्या, इसका जो शेयर था वो केवल R और S ने लिया, P ने इसका शेयर कुछ भी नहीं लिया. मतलब P को ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ. मतलब ना नो गेन नो सेक्रीफाइस. तो गेनिंग रेशियो, गेनिंग कितना इक्वली. मतलब 3/10 का हाफ मिला R को और उसी 3/10 का हाफ मिला S को. तो ये कितना हो जाएगा 3/20 एंड 3/20. तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया, हाफ. ये वैसे भी था, लिखा था उसने 1:1 हो गया, इक्वली चला गया. उसके बाद NPSR न्यू कैसे आएगा, ओल्ड प्लस गेन. ओल्ड इसका तो 4/10 का 4/10, इधर वालों का 2/10 प्लस 3/20 और इधर 1/10 प्लस 3/20. तो इसको ऐड करेंगे तो 20 10 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा, इधर 20 2 1 जा 2 प्लस 1 3. तो ये हो गया 7/20 5/20 और इधर था 4/10. तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. रेशियो क्या बनेगा 8:7:5. ये क्या आ गया इसका NPSR. नाउ नेक्स्ट है 8 में क्या, M एंड O एंड P 4 पार्टनर्स है. M N O एंड P चारों का ओल्ड PSR दिया है कितना 5:3:2:2. मतलब 5:3:2:2. 4 3 7 5 12. 2/12 2/12 3/12 5/12. N एंड P रिटायर्ड. तो कौन सा पार्टनर, N रिटायर हो रहा है और P रिटायर हो रहा है. N शेयर इज एक्वायर्ड बाय O. N का शेयर एक्वायर कर रहा है O एंड P शेयर एक्वायर्ड बाय M. और P का शेयर एक्वायर किया M. तो देखो गेन किसको कितना हो रहा है,
गेनिंग रेशियो, गेनिंग में क्या होगा, सबसे पहले m को मिल रहा है p का शेयर, मतलब 2/12, 2/12, और उसके साथ साथ o को कितना मिल रहा है, o को शेयर मिल रहा है n का, मतलब 3/12, यानी इनका रेशियो तो आ गया 2:3 गेनिंग रेशियो। अब उसके बाद न्यू PSR निकालना है। न्यू कैसे, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना था 5/12 प्लस 2/12, और इधर 2/12 प्लस 3/12, तो ये आ गया 7/12 एंड 5/12, तो रेशियो आ गया 7:5। ये क्या है, न्यू PSR है। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 में क्या, ABC आर द पार्टनर्स, तो 3 पार्टनर है A, B एंड C। प्रॉफिट दिया है इनका, तो ओल्ड PSR A का दिया है 1/2, इसका 30%, मतलब 30/100%, फिर उसके बाद 1/5। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 0 से 0 कट गया तो 3/10 हो गया, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1/2, 3/10 और 1/5। अब सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई, इसको 5/5 से, तो रेशियो क्या बन गया 5/10, 3/10 और 2/10, तो ये हो गया 5:3:2। ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है B's शेयर इज टेकन ओवर बाय A एंड C इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब रिटायर कौन हो रहा है, तो देखना इसमें B's शेयर, मतलब B रिटायर होके जा रहा है, उसका शेयर A और C ले रहे, किस रेशियो में ले रहे, तो ये कौन सा 3:2 के रेशियो में ले रहे। ठीक है। अब वो कैसे होता है वो देखना। सबसे पहले B का शेयर था 3/10, मतलब गेन 3/10 का 3/5 मिलेगा A को, और उसी 3/10 का 2/5 मिलेगा C को, मतलब इनका रेशियो हो गया 9/50, और इधर हो गया 6/50। देखो रेशियो सेम ही आएगा 3:2 गेनिंग रेशियो, लेकिन जस्ट निकालने के लिए, ताकि हम न्यू रेशियो नहीं फाइंड कर सके। उसके बाद न्यू कैसे, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना था 5/10, ओल्ड था 5/10 प्लस न्यू कितना 9/50 गेन। उसके बाद नेक्स्ट है 2, तो 2/10 प्लस 6/50। ठीक है। अब LCM लेंगे तो कितना होगा 50, 10 का 5 5 जा 25 प्लस 50 1 9, इधर भी 50, 5 2 जा 10 प्लस 1 6, तो ये हो गया 9 5 14, यानी 34/50, इधर 16/50। रेशियो कितना आएगा 34:16। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की टेबल से 70:8। ठीक है, ये NPSR हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, ABC आर द पार्टनर्स, मतलब 3 पार्टनर है A, B एंड C। उनका ओल्ड रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो कितना 5:3:2, 5:3:2, 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। B and C sharing profit in the ratio 40% and 60% after the retirement of A, मतलब इन्होंने न्यू शेयर दे दिया। न्यू कितना दे दिया 40% एंड 60%। रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पर A रिटायर हो रहा है। B और C का फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा 40% एंड 60%, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 4/10, 6/10, यानी इनको भी कर दोगे तो 4 6 यानी 2 3, 2:3 क्या हो गया इनका न्यू रेशियो हो गया। अब हमें गेन निकालना है, तो गेन कैसे निकालते हैं, तो वो हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है 2/5 माइनस, वैसे 10 में ही रहने देते तो भी अच्छा है, उसमें से ही माइनस कर देते हैं, तो ये कितना होगा 4/10 माइनस 3/10, और इधर हो गया 6/10 माइनस 2/10, तो ये निकल के आएगा, ये कितना आएगा 1/10 का गेन इसको और 4/10 का गेन इसको हो गया। ठीक है, खत्म। रेशियो आ गया 1:4। उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में दिया है ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। तो लिखेंगे A, B एंड C, ये तीनों पार्टनर्स है। इनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:1, 3 2 5 1 6। C रिटायर हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B इज डिसाइडेड 7:5।
मतलब न्यू रेशियो इन्होंने क्या डिसाइड किया, 7:5, तो 7/12 5/12, ठीक है। तो अब गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 7/12, ओल्ड कितना 3/6, इधर भी 5/12 माइनस 2/6, तो इनका एलसीएम ले लेंगे 12, 12 12 1 1 7 जा 7 माइनस 6 2 जा 2 3 जा 6, इधर भी 12 1 5 जा माइनस 6 2 2 4 जा, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 6 1/12, ये भी 1/12, मतलब दोनों को गेन कितना हो रहा है 1:1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 12 नंबर, 12 में ए बी सी आर द पार्टनर्स, तो ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दिया है 4:5:1, 5 4 9 1 10, 1/10 5/10 4/10, फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इज पास्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी, बी के रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायर कौन हो रहा है, बी, मतलब सेक्रीफाइस कौन करके जा रहा है, बी। हम लोग ने एक स्टैंडर्ड एंट्री क्या पढ़ा था, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक है। मतलब यहाँ गेन किस किस को हो रहा है, ए और सी को गेन हो रहा है और बी सेक्रीफाइस करके जा रहा है, इससे हमें रेशियो निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 ये क्या है, ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो कितना 6000 एंड 4000, मतलब ये हो गया 3 2 जा 8 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो गेनिंग रेशियो निकल के आ गया 3:2। उसके बाद एनपीएसआर न्यू रेशियो निकालना है, तो देखो ओल्ड हमारे पास है, गेन हमारे पास आ गया, तो न्यू निकाल सकते हैं, तो ये गेनिंग रेशियो आ गया, तो न्यू कैसे होगा, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड कितना था 4/10, न्यू कितना आया, ये 6:4 है तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, मतलब 6/10, और इधर वाले को 5/10 प्लस 4/10, तो ये हो जाएगा 10 110। तो एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अब यहाँ पर क्या इन दोनों को गेन हो रहा है, तो यहाँ से हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा, गेनिंग रेशियो कितना आएगा 6:4, 6:4, ये कितना हो गया 3:2। लेकिन इस चीज को एक देखना, ये क्या है गेनिंग रेशियो, किसका गेनिंग रेशियो, तो बी ने जो डिवाइड किया उसमें ए और सी को कितना 3:2 गेन हुआ, तो एक चीज देखना, गेनिंग रेशियो सेम रहेगा लेकिन वैल्यूज देखना। सबसे पहले 5/10 का 3/5 पार्ट मिला ए को और उसी 5/10 का 2/5 पार्ट मिलेगा सी को, ठीक है। किसको गेन किया उन्होंने, बी के शेयर को गेन किया, ठीक है। तो 5/10 का 3/5 पार्ट इसको और 5/10 का 2/5 पार्ट सी को, तो अब यहाँ पर कितना आएगा 15/50 और ये 10/50। तो उसके बाद हम न्यू रेशियो निकालेंगे, तो न्यू कैसे आएगा, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड कितना था, इसका ओल्ड है 4/10 और इधर वाले का 1/10, प्लस कर देंगे गेन 15/50 एंड 10/50, तो ये कितना हो जाएगा 50, 5 4 जा प्लस 1 15 जा 50, 5 1 जा प्लस 10, 35/50 और 15/50, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 35:15, 5 3 जा 5 7 जा, तो रेशियो क्या बन गया 7:3 का, ठीक है। तो एनपीएसआर आ गया 7:3 और जीआर तो 3:2 था। उसके बाद नंबर 13, ए बी सी डी आर पार्टनर्स, तो ए बी सी एंड डी, इनका ओल्ड रेशियो दिया है कितना 4:3:1, 4:3:1, 4 3 7 2 9 1 10, 10/1/10, 3/10, 2/10, तो ये हो गया। नाउ सी रिटायर्स आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी, ए विल मेंटेन हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयर, मतलब ए कुछ भी गेन नहीं करेगा, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, मतलब जो भी 2/10 में से पार्ट होगा वो किस किस को मिलेगा, बी को और डी को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ए को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर देखो गेनिंग रेशियो, ए को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बी और डी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या जो उनका ओल्ड शेयर होगा वही उनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, मतलब इनका गेन कितना हो जाएगा 3:1। अब वो निकालना कैसे वो देखना, मतलब ये 2/10 का जो सी का शेयर है उसका 3/4 पार्ट मिलेगा बी को एंड उसी 2/10 का 1/4 पार्ट मिलेगा डी को, तो कितना हो गया 6/40 एंड 2/40। अब उसके बाद न्यू ओल्ड प्लस गेन,
ओल्ड कितना 3/10 प्लस 6/40 और इधर हो जाएगा 1/10 प्लस 2/40। ये का तो सेम ही रहेगा 4/10 का 4/10। ठीक है, अब देखते हैं 4/10 इन दोनों को किया तो कितना 40, 4 3 12 प्लस 1 6, इधर भी 40, 4 1 4 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा। इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 16/40, 18/40 और डी का आ जाएगा 6/40। तो ये किसकी टेबल से कट रहा है 16:18:6, 2 की टेबल से 2 8 2 9 एंड 2 3 तो रेशियो क्या बन गया है 8:9:3। ठीक है, खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ के कौन सा, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल ऑफ फॉर द फॉलोइंग्स। हमें गुडविल का एंट्रीज देना है। गुडविल का एंट्रीज एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट आकृति पंकृति एंड प्रकृति एंड संस्कृति। तो आकृति प्रकृति एंड संस्कृति 3 पार्टनर्स है, आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2, 5 3 8 2 10 10 10 10। संस्कृति रिटायर मतलब एस रिटायर्स। एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट द गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल कितना था उसके रिटायरमेंट के टाइम पे 30,000। ठीक है, तो देखो वैल्यूड गुडविल है मतलब टोटल गुडविल कितना 30,000, 30,000 का गुडविल था। इसमें सबसे पहले एस का शेयर कितना, एस का शेयर है 2/10 मल्टीप्लाई 30,000 मतलब ये हो गया 6,000। ये 6,000 किस में, ए और बी, ए और पी में जाएगा। किस रेशियो में जाएगा, कुछ भी नहीं दिया, मतलब जो उनका ओल्ड रेशियो होगा 5:3 उसी रेशियो के हिसाब से वही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। गेन किसको हो रहा है, ए और पी को, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। देखो एस में कितना 6,000, मतलब इन दोनों में किस रेशियो में जाएगा 5:3, 5:3 मतलब 5/8, तो 6,000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 5, तो यानी 3750 और 3 = 2250, तो तीनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। X, Y, Z are the partners sharing profit loss in the equal proportion. X, Y, Z. Hold 1:1:1, 1/3, 1/3. Goodwill appears at the 42,000 in the books of firm. At the time of retirement of X, the goodwill of the valued is at 120. मतलब इसमें 2 गुडविल दिया है। ठीक है, यहाँ गेनिंग रेशियो और एनपीएसआर कुछ नहीं दिया, मतलब वही जो ओल्ड हो जाएगा वही हो जाएगा। सबसे पहले तो देखना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स रिटायर होके जा रहा है। तो पहला तो जो ओल्ड गुडविल था, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में पहले से है, उसका जर्नल एंट्री क्या, तीनों में गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा, तीनों में राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब क्या तीनों के कैपिटल डेबिट, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल और जेड इज कैपिटल। ठीक है, टू क्या आ जाएगा गुडविल, कितना गुडविल है 42,000। किस रेशियो में, जो इनका नॉर्मल रेशियो होगा 1:1:1 मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो 14,000 और 14,000। ठीक है, ये तो हुआ ओल्ड गुडविल का। नंबर 2 जो न्यू गुडविल, न्यू या वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,20,000, 1,20,000। उसमें जो रिटायर हो रहा है तो एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना उसमें, तो 1/3 मल्टीप्लाई 120, यानी ये हो गया 40,000, 40,000 हो गया। इस 40,000 को वाई और जेड लेके जाएंगे, किस रेशियो में 1:1 में, क्योंकि कुछ रेशियो नहीं दिया, इक्वल ही ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एक्सेस कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 40,000, दोनों में चला जाएगा 1:1 के रेशियो में 20,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। LMNO आर द पार्टनर्स, तो 4 पार्टनर्स है L, M, N एंड O।
उनका रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो दिया है 5:4:3:3। 5 4 9 3 12 और 3 15, तो 5/15, 4/15, 3/15 and 3/15. L retires. On 1st April, at the time of retirement of L, goodwill appears at 75,000 in the books of old firm. तो old goodwill कितना शो कर रहा था, तो नीचे लिख देते हैं old goodwill जो बैलेंस शीट में अपीयर था कितना 75,000. द NPSR मतलब न्यू रेशियो दिया है बिटवीन MNO इज 3:1:1, मतलब 3/5, 1/5, 1/5. तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा, तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू 3/5 माइनस 4/15, 1/5 माइनस 3/15 और 1/5 माइनस 3/15. तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पर. तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे 15/3 = 9 माइनस 4 15, 3 1 माइनस 1 3, इधर भी 15/3 1 माइनस 1 3, यानी इसका तो हो गया 0, इसका भी 0, मतलब बचा क्या भाई ये, तो इसको अकेले को गेन हो रहा है 5/15 का. ठीक है, मतलब एल का सारा गेन किसको हो रहा है, एम को. यानी ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल का एंट्री सब में बटेगा, मतलब एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल और ओस कैपिटल. ठीक है, 2 गुडविल, तो गुडविल के अकाउंट में 75,000 और इन चारों के पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इनका पीएसआर कितना 5433, मतलब डिवाइड बाय 15, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा, इधर भी 5 3 ज़ा. ठीक है, 25 20 और 15 15,000, ये तो पहला हुआ. उसके बाद जो सेकंड, ये फर्स्ट एंट्री. सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, जो वैल्यूड गुडविल था, वैल्यूड गुडविल देखना है कितना है, वैल्यूड गुडविल है 90,000 का. तो वैल्यूड गुडविल 90,000. इस 90,000 में एम का शेयर कितना, एल का, एल्स शेयर जो पार्टनर रिटायर हुआ है, एल का शेयर है 5/15 मल्टीप्लाई 90,000, तो ये हो गया 6 5 ज़ा 30,000. और ये पूरा गेन किसको होगा, एम को, क्योंकि एम अकेले को गेन हो रहा है. तो एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, कितना 30,000 और खत्म. ठीक है, इतना ही होगा. नाउ नेक्स्ट दिया 4 का 4. ABC आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. तो 3 पार्टनर है, A, B एंड C. ओल्ड रेशियो दिया है, B retires. The goodwill of the firm is valued at 60,000. The NPSR of A and C decided 7:2. देखो ओल्ड रेशियो कुछ नहीं, मतलब एज्यूम कर लेंगे 1:1, 1/3 1/3 1/3. साथ में NPSR दिया है, NPSR न्यू रेशियो कितना दिया है, बोला है द NPSR of A and C decided 7:2, मतलब 7/9 2/9. तो अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो आ जाएगा. गेनिंग कैसे आएगा, गेनिंग की वैसे नीड है, हाँ वैल्यूड गुडविल है, तो न्यू माइनस ओल्ड. न्यू है 7/9 माइनस 1/3, 2/9 माइनस 1/3. इनका एलसीएम 9 1 7 माइनस 3 9 2 माइनस 3. तो अब इसका क्या रेशियो हो गया 4/9, और साथ में इसको भी क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब 1/9 का सी को सेक्रीफाइस हो रहा है. तो अब इस एंट्री को देखना, यहाँ पर एंट्री कैसे निकलेगा. सबसे पहले वैल्यूड गुडविल कितना है, तो वैल्यूड गुडविल है 60,000 60,000. ठीक है, उसमें सबसे पहले जो रिटायर हुआ था, पार्टनर कौन सा रिटायर हुआ, टाइम ऑफ बीज रिटायरमेंट, मतलब बी के रिटायरमेंट के टाइम. तो बीज शेयर, बी का शेयर कितना होगा, जितना उसने सेक्रीफाइस किया, उसने पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किया है 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई 60,000, तो इसका हो गया 20,000. तो ये तो बी का, साथ में और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है.
तो सी का शेयर सेक्रीफाइस कितना हुआ 1/9, तो 1/9 मल्टीप्लाई 60,000, तो ये कितना होगा 60 डिवाइड बाय 9, ये हो गया 6666.67। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6667। ठीक है, जस्ट एक नंबर बढ़ाना है। उसके बाद जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में क्या होगा, जिसको गेन हुआ, गेन किसको हुआ इसका मतलब केवल एक हो, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का 4/15 का था उसको, तो टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। बी के अकाउंट में 20, इसमें 6667, टोटल कितना हो जाएगा 26,667। ठीक है, ये क्या हो गया, एंट्री हो गया। नाउ नेक्स्ट है 6 नंबर, AMUL एंड एल, 4 पार्टनर है, चारों का रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो दिया है कितना 6:4:3:2, 6 4 10 3 13 और 2 15, 2/15, 3/15, 4/15, 6/15। यू रिटायर्स, यू पार्टनर रिटायर हो रहा है, हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 80,000। उसने क्या बोला, सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद इसका कैपिटल कितना बन रहा है टोटल 80,000 का, जो हमें इसको पे करना है। रिमेनिंग पार्टनर्स हैव एग्रीड टू पे हिम 1,40,000 इन फुल सेटलमेंट। पार्टनर्स ने बोला हम इसको 80 की जगह 1,40,000 देंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा 60,000 है वो किसका है, गुडविल का। इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, द NPSR ऑफ ML 6:5:4 आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ यू। तो इनका NPSR दिया है, न्यू रेशियो कितना 6:5:4, मतलब 6/5 6/15, 5/15 एंड 4/15, मतलब गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना 6/15 माइनस 6/15, इधर 5/15 माइनस 4/15 और इधर 4/15 माइनस 2/15, मतलब इसका तो हो गया 0, इसने तो कुछ गेन नहीं किया, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। इसको कितना 1/15 का गेन और इसको 2/15 का गेन। ठीक है, मतलब यू ने जितना भी सेक्रीफाइस किया वो केवल किसको मिला, एम को और एल को। तो अब यहाँ एक चीज देखना, सबसे पहले एम को गुडविल कितना, यू को गुडविल कितना मिल रहा है 60,000 का गुडविल मिल रहा है, तो एंट्री क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग किसको किसको है, सेकंड पार्टनर एम, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूज कैपिटल अकाउंट। तो यू को कितना, टोटल यू को कितना हो रहा है 60,000। इस 60 को किस रेशो में बांटेंगे, 1:2 के रेशो में, तो 60,000 को 1:2 में बांटेंगे, तो 60,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 1, तो यू गेट 20,000 और 2 इक्वल टू मतलब 40,000, तो 20,000 और सर ये 1:1/15 और 2/15 है, तो रेशियो क्या बन के आएगा 1:2, 1/3 और 2/3, तो 1:2 का रेशियो आ गया और खत्म।